Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to deal with a very complicated question. And you can say that the students who are unable to make their understanding clear about the subject verb agreement, we are here going to discuss that what is a real subject. हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आज हम लोग जानेंगे. ये बड़ा फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है और प्रेडिकेट जो है वो क्या होता है. तो इसको आज हम कोशिश करते हैं कि एनालाइज करते हैं. याद रखिएगा कि हमारे पास जब कोई सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस में हमारे पास आप कह लें कि कोई पर्सन होता है या कोई थिंग होती है जिसको कोई हम नाम देते हैं. वी नेम अ पर्सन और अ थिंग. ठीक है जी. और फिर आप ये कह सकते हैं कि वी से समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. दूसरे नंबर पे क्या है? वी से समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. अच्छा, ये जो पर्सन होता है या थिंग होती है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, दैट इज नोन अ सब्जेक्ट. और बड़े मज़े की बात यह है कि जो कुछ हम कह रहे होते हैं दैट इज प्रेडिकेट. समझ रहे हैं? यानी कि हमारा सेंटेंस जो है, सेंटेंस तो ना कहें, क्लॉज जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है जी. कुछ ग्रामेरियन इसको सब डायरेक्ट सेंटेंस ही कह देते हैं क्योंकि क्लॉज की अपनी कोई वर्थ नहीं होती ग्रामर में. हालांकि ग्रामर हाईएस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है, लेकिन इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. तो if we want to make it stand, we need some certain punctuation and so on, so we have to convert it into a sentence. समझ रहे हैं जी बात को? यानी कि जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, अली सेज. अब ये अली जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेज जो है ये क्या है? इसका प्रेडिकेट है. समझ रहे हैं बात को? लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है. हाँ, ये सेंटेंस हो सकता है, ये कैपिटलाइज तो मैंने पहले ही कर दिया है. अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो फिर ये एक सिंपल सेंटेंस भी बन जाएगा. समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से इफ आई से दैट शी रन्स, तो ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है. अगर हम इसको कैपिटलाइज कर देते हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं तो फिर ये भी एक सेंटेंस बन जाएगा. सिंपल सेंटेंस. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताऊंगा कि हम लोग अभी चूंकि सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट पे ही रहेंगे. सब्जेक्ट जो है वो ऑब्वियसली, चाहे वो आइदर इट्स अ पर्सन और अ थिंग, तो ये होगा तो नाउन ही. या मैक्सिमम इट कैन बी अ प्रोनाउन. मैक्सिमम क्या हो सकता है? इट कैन बी अ प्रोनाउन. ठीक है जी. अच्छा, समटाइम ये होता है कि ये कोई फ्रेज हो जाती है या पूरी क्लॉज, फ्रेज और अ क्लॉज, ये भी सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं. जैसे इफ आई से दैट, अगर तो हम नाउन की बात करते हैं तो ये देखें ज़रा, नाउन में सिंपली जैन इज लीविंग फॉर लाहौर.
तो जैन इज़ लीविंग फॉर लाहौर, जैन जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नाउन है। एंड इफ आई से दैट ही इज़ लीविंग फॉर लाहौर, ही इज़ लीविंग फॉर लाहौर, तो अब यहाँ पर ये आपके पास ये नाउन था, ये प्रोनाउन है। फ्रेज जो है ये क्या हो सकती है, वी कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ क्लेवर मैन इज हियर। तो अब यहाँ पर ये पूरे का पूरा अ क्लेवर मैन, ये नाउन फ्रेज जो है, ये इसका मॉडिफायर है, ये इसका डिटर्मिनर है, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज जो है इट्स अ सब्जेक्ट। और अगर क्लॉज में कहता हूँ तो फिर इफ आई से वेर एवर यू गो इज नन ऑफ माई कंसर्न, वेर एवर यू गो, अब ये देखें ना पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ गया। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है। यहाँ पे प्रोनाउन था, यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे फ्रेज थी, और यहाँ पे क्या है, क्लॉज है। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट नाउन जो है वो सब्जेक्ट जो है वो चार चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 फ्रेज, नंबर 4 क्लॉज। ठीक है जी। ये सिंपली आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि कोई सा नाउन और नाउन इक्वल, नाउन इक्वल में आपके पास प्रोनाउन होता है, फ्रेज होती है और क्लॉज होती है। ठीक है जी। तो नाउन या नाउन इक्वल जो है ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि इसके साथ ही कीप इन योर माइंड दैट व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट इज अ प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इज लिविंग, इज वर्ब है, ये मेन वर्ब आ गया, ये प्रपोजिशन आ गई, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन एक नाउन इक्वल आ गया। तो ये सारे का सारा जो है दैट इज प्रेडिकेट। यहाँ पे भी वही इज लिविंग फॉर लाहौर है। ये इधर देखें, अ क्लेवर मैन इज, ये वर्ब है, ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये सारे का सारा जो है क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पे भी ये इज है, इज नन ऑफ माई कंसर्न, तो ये सारे का सारा जो है ये क्या है, प्रेडिकेट है। यानी कि आप जरा बात को समझिएगा, यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ सेंटेंस और अ क्लॉज, you name some person or a thing, or you can say that you say something about that person or a thing. ठीक है जी। you name a person or a thing, and the second thing is plus say something about that person or a thing। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ये सब्जेक्ट होगा, एक हम जो बात कर रहे होते हैं दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। बस इसमें सिंपली ये होता है कि इस प्रेडिकेट को कुछ लोग वर्बल पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है बगैर वर्ब के तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसका एक जो आप कह लें कि एक कंडीशन होती है कि इसमें एक वर्ब ज़रूर होता है, बगैर वर्ब के
कोई भी प्रेडिकेट पूरा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? तो एक वर्ब का होना इसमें लाजमी होता है। बाकी होती ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द सब्जेक्ट। क्या होती है जी? इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द subject. Lady, that was all from my side for today, and thank you very much for watching Learn English with Cab. And I am very sorry, I was feeling unwell and I couldn't post the videos for last 2 days. Inshallah, I hope next on daily basis I'll tell you something about English grammar. Once again, thank you very much for watching Learn English with Cab. Take care. Allah Hafiz.